धनंजय जी के पास जाना चाहूंगा, अरुण जी, इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि जैन जी की मैं बात कर रहा हूँ और बिहार से कभी भी ताजा खबर निकल कर आई है, और बिहार, धनंजय जी वहीं से आते हैं और बहुत निगाह नजर तो बाकी देश पे रखते हैं। बिहार की वो जो वहाँ जो बीपीएससी का आया है सर, वो जो हो गया है, वो आंदोलन शुरू होने के ठीक पहले वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, निकाल दिया गया। और तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, 1 लाख भी नहीं आप कर पा रहे हैं। और क्या स्थिति, और 19 तारीख जो कल है, कल से वे जो राजभवन मार्च, आंदोलन, प्रदर्शन, ये सब कुछ जारी है धनंजय सर। तो पहले बिहार पे एक आपका नोट हो जाए, ये क्या, ये किस तरह से इसको, ये क्या सिर्फ झुंझुना है या क्या है, कैसे देखें, कैसे ले, धनंजय सर? नहीं, उसको झुंझुना तो न समझिए। छात्रों ने जिस तरीके से पूरे देश भर में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किया है, या कहिए चेहरे से वो नकाब हटा दिया, जो भगवा 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 कर रहे थे, क्योंकि वो ये मैं बीच भागो में टोक रहा भागो हूँ, मैं भागो मैं करा टोक दिया। रहा हूँ बीच में, क्षमा चाहते हुए, कि दो चीजें आई हैं। एक तो वो वहां से भी आया है कि आरा के एसपी को हटा दिया, वो जो कांड था। इसके अलावा जो सिवान के एसपी को पीएचक्यू पोस्टेड कर दिया गया, सूची भी आ गई। दोनों चीज साइमल्टेनियसली हुई हैं, उसको भी ऐड करिएगा प्लीज। जी बिल्कुल। नहीं तो वही पहले तो मैं वहां ले रहा हूं कि पूरे जो बीजेपी सरकार है, जो नरेंद्र बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार, देश के 22 राज्यों में अगर या 24 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो सारी सरकारें नरेंद्र मोदी जी की वजह से, ये तो हम आप सब जानते हैं। और सब जगह मुख्यमंत्री भले चेहरा को दूसरा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही मिले हुए बैठे हुए हैं वहां पे। उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी पत्ता ही नहीं हिला सकते, भले वो दहाड़े जो करें। तो बिहार में एक तो जान लीजिए कि एक इस बात से भी आक्रोश है कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया। आपको याद होगा कि जब भी हम आते थे बिहार चुनाव से पहले, तो आपके चैनल पे भी हमने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। और जब चुनाव परिणाम आए, तो मैंने कहा कि ये वोट जो मिले हैं वो नीतीश कुमार को मिले हैं, वो बीजेपी को जीत के वोट नहीं। और जब नीतीश कुमार को हटा करके हट गए, जो भी कह लीजिए, अब जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, तो पूरे बिहार में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई है। और ये प्रतिक्रिया दो तरह की है। एक प्रतिक्रिया तो ये है कि जो दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग थे, उनको बुरा लगा कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया, नीतीश कुमार के नाम पर हमने वोट किया था। दूसरा ये हुआ कि जो सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो सवर्ण समाज के लोग नाराज हो गए। लोगों को लग रहा था कि अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का मतलब सवर्ण पार्टी। और लोगों को लगा था कि 35 साल से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है बिहार में, अब सवर्ण मुख्यमंत्री बनेगा, और वो नहीं बन पाया। तो पिछड़े दलित भी नाराज, अगड़े भी नाराज। और प्रशांत किशोर जो जीत करके आए वहां, उसमें बड़ी भूमिका इस दोनों भाव जो हमने कहा उसकी उसका भाव है। अब लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके के झारखंड में स्थिति बनी, थोड़ा बिहार से ऊपर झारखंड ले लेता हूं, जंतर मंतर का काठ लगा के काठ मिल गया बीजेपी सरकार को। अब जो है काउंटर कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, डिफेंसिव मूड में आ जाएंगे। लेकिन जो वहां का जो फैसला हुआ सरकार का, उसमें हुआ कि सारी परीक्षाएं रद्द की जाती। हालांकि जो बच्चे पास हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ क्या निर्णय होगा वो मुझे अभी नहीं पता। उनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएंगी, या उनको रख करके होगा, या केवल जांच होगी, जो नौकरी से पहले के जो परीक्षाएं हुई है उसकी जांच की जाएगी सही तरीके से। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो है, उन्होंने कहा है कि ये छात्र आंदोलन पार्ट 2 हम जल्दी शुरू करेंगे, अगर सरकार जो है सही तरीके से जांच नहीं करती और निगरानी समिति नहीं बनाती तो। ये झारखंड में, तो झारखंड में भी नरेंद्र मोदी जी को जो है मुंह की खानी पड़ी। अब बिहार आया, तो बिहार में कुछ बात बिगड़े, इससे पहले सतर्क हो गए हैं वो। क्योंकि नीतीश कुमार के समय भी आप जानिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत लाठी बाठी भी चली थी, बहुत हुआ था। और उसके पहले भी एक आंदोलन हुआ था, बीपीएससी के आंदोलन से पहले भी एक आंदोलन हुआ था, जब बीजेपी के साथ सरकार में थे। वो कब की बात है ये, और पहले की बात है। नीतीश कुमार जब उस समय 2 बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए थे, ट्रेन भी जलाई गई थी, अगर याद हो आपको तो।
तो बीजेपी के जो नेतृत्व के करने वाले लोग हैं, उनके पास ये फीडबैक आया है कि बिहार में अगर आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो फिर लंका में आग लगने में देर नहीं लगेगी। बहुत सही है, बहुत सही है, तो बहुत सही। लंका में आग नहीं लगे, इसके लिए अभी वो क्या कर रहा है कि जो सोना था ना, सब लंका कहते हैं कि सोना की वजह से धू-धू करके जल गया। तो सोना जो है वो नींद वाला सोना, अब कह रहा हूँ, सोना मतलब नींद। वो नींद जी, को जो है किनारे कर दिया और दिन-रात मेहनत कर रहे हैं कि जहाँ-जहाँ आरोप है, जो-जो शिकायतें हैं, वो हम दूर कर लें। लेकिन एक ठीक, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कौन-कौन सा दाग हटाइएगा? क्या बात इतने दाग है आपके देह पर कि आप अरुण भाई साहब की तरह सुंदर नहीं हो सकते। है! सुंदर, सुंदर, बढ़िया आपका बात। दाग जो है बार-बार झाँक रहा है, कितना भी कपड़ा ढकिए, कितना भी कुछ लगा लीजिए, कुछ कुछ ट्रम्प से कहवा लीजिए, कुछ किसी और से कहवा लीजिए, कोई बाप तो रामदेव बाबा भी खिलाफ बोलने लगे हैं, बताइए, इतने बुरे दिन आ गए। नितिन गडकरी एथनॉल का इतना हंगामा मचा दिया था कि एथनॉल हम इतना कर देंगे कि जो है पेट्रोल की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। अब उन्हीं के चीफ आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, चीनी का दाम दाम देखिए बढ़ गया। तो अभी ये हो गया, इनके साथ हालत ये हो गई है। बिहार का आंदोलन इसीलिए हो सकता है शुरू होने से पहले जो है सरकार सारी बातें मान ले, ऐसी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। मिथिलेश तिवारी जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, कौन खुश है उनसे ये भी नहीं पता है। लेकिन वो मुस्कुरा के कह रहे हैं कि हमने सब कर दिया, जो वादा किया था निभा दिया। इतना भय, इस तरह का डर समझ, इस डर का क्या मतलब है? इस डर को क्या समझा जाए? नहीं, बिल्कुल, लेकिन लेकिन अभी लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पे नरेंद्र मोदी चल के आए हैं, वहाँ से लौटने का रास्ता नहीं है। वो रास्ता जो है सत्ता बदलते ही खत्म होगा। जी। धनंजय सर देखिए, ये जो छेड़ा है तार, तो अब बहुत वक्त नहीं है, वहां जो है मार्च है, हम लोग अभी बैठे हैं, अगस्त आधे से ज्यादा हो गया है, और आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने और दो 6 महीने, जो 7वां महीना है, तो वहां उसके पहले ही चुनाव हो जाना है, पहले ही हो जाएंगे, तो जो चल रही उल्टी गिनती शुरू है, तो ऐसे में भी ये जो कहा अरुण जी ने कि वो क्या तावड़े और फिर वो फावड़े और फिर साथ में वो योगी आदित्यनाथ, और नो डाउट योगी आदित्यनाथ का जो अपना कद है बहुत बड़ा है, भारी है, चाहते तो बहुत पहले ये सब हो जाता। तो एक तो जो प्रधानमंत्री पद वाला जो सिलसिला है कि ये उत्तर प्रदेश चुनौती देता है, तो उसको कैसे आप ठंडा करें, कैसे पूरा होगा, एक, और दूसरा वहां से भी बड़ी चहचहाट निकली है अभी, वो जो आपके महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस भी हैं उस दौड़ में, एक जो कहीं बार बार आना जाना हो रहा है सब, तो आप दोनों को डिस्क्राइब कीजिएगा, आपकी अपनी जो उसमें क्या आपका अपना विश्लेषण। देखिए, तावड़े जो हैं, विनोद तावड़े, हालाँकि तावड़ा का मतलब धूप भी होता है। मराठी में नहीं, राजस्थान या हिंदी में भी तावड़े का मतलब धूप होता है। तावड़े जी हमारे इलाके में बोरीवली विधानसभा में मैं हूँ, वहीं से वो 2014 में विधायक भी रहे थे। मंत्री भी बने थे, शिक्षा मंत्री थे उस वक़्त। और शिक्षा मंत्री को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के बड़ा सवाल उठा था कि 12वीं पास है, शिक्षा मंत्री बना दिया वगैरह। लेकिन विनोद तावड़े एक जो है, एक तो पिछड़ा चेहरा है वो, दूसरा जो है शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं वो। बीजेपी में ऐसे कम लोग माने जाते हैं, और ये पिछली पीढ़ी वाले, उम्र हालाँकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछली पीढ़ी वाले विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं। बिहार में भी इनका रहा, बिहार में विधानसभा तो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में तो 2025 पकड़ा में। गया था ना, वो पूरा कंसाइनमेंट पकड़ा गया था नोटों वाला पूरा, वो क्या हुआ था, महाराष्ट्र तो वही था ना, महाराष्ट्र ही हुआ था ना वो एक सिलसिला, तावड़े जी जो थे उसमें। जी, प्रभारी तावड़े जी थे। जी हाँ, नहीं, उनकी जी, उन्हीं के होटल, और उन्हीं के होटल में सब छापा वापा सब चीजें, आप उसको थोड़ा बिल्कुल रिवाइंड सही। करेंगे तो मिल बिल्कुल, बिल्कुल रिवाइंड कर दीजिए। लेकिन वो जाएगा। बीजेपी इन चीज़ों को योग्यता मानती है। हम लोग रिवाइंड इसलिए कर रहे हैं या रिमाइंड इसलिए करा रहे हैं कि ये अवगुण है, लेकिन बीजेपी के लिए योग्यता है। एग्जैक्टली। अब बिहार में जो है तावड़े साहब वहाँ भी थे, जीत का श्रेय भी उनको दिया होगा बिहार का। लेकिन बिहार में क्यों जीते ये हमने पहले बताया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है ना, अब बड़े भाई ने कह दिया है कि बड़ा योद्धा हैं आदित्यनाथ जी, तो हम मान लेते हैं। लेकिन एक तो देवता जो है तब आते हैं अरुण भाई, जब सारा सुखद प्रसंग आ जाता है, सब सज जाता है, बिछ जाता है, उसके बाद भगवान यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा जो मंत्र आता है और उसके बाद विराजते हैं। तो ब्राह्मण देवता जो है वो तब आएंगे, इधर सुधर होंगे, जब सत्ता में बदलाव दिखेगा, जब लगेगा कि हाँ अब सत्ता इनके साथ आ रही है। और ये दिख रही है, हर जगह दिख रही है।
ये उत्तर प्रदेश में भी दिख रही है। ब्राह्मणों में जो असंतोष है वो इसलिए उभर के दिखाई पड़ रहा है कि वो सत्ता पलटना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि सत्ता पलट जाएगी। और ये भी आप याद कर लीजिए कि जो मायावती जी आई थी वो ब्राह्मण देवता के साथ आने से ही आई थी मायावती जी। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडी मतलब वही होते हैं पंडित, तो वो भी वही संकेत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के भीतर जो पानी था वो गंदा हो गया है, वो आपके रहने के लायक नहीं है, सांस नहीं ले पाओगे यहाँ, इसलिए आ जाओ इधर। ये सारे संकेत मैं बता रहा हूं। बाकी क्या है, एक हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ भी है, सबके यहाँ है, एक एक जानवर की पूंछ होती है, वो कैसे भी कुछ कर दो कुछ बदलती नहीं है। तो कुछ लोग वैसे ही होते हैं। आज ही हमने फेसबुक पे लिखा कि पता नहीं कौन सी गुफा में रहते हैं ये, इनको एहसास नहीं हो रहा है कि दुनिया बहुत बदल गई है। दुनिया बदल रही है नहीं, दुनिया बहुत बदल गई है। और जो आपने कहा कि व्हाट्सएप पे जो है जो बुजुर्ग जो है प्रवचन दे रहे थे, रोज सुबह सुबह आता था, हमारे संस्कार, हमारे फलाना, हमारे ढिमकाना, वो लड़कियों ने वहां गाली देकर के सारे संस्कारी बुढ़ों को जो है वो घर के भीतर ढकेल दिया है। उनकी पोतियां भी उनको गलिया रही हैं कि शर्म नहीं आती आपको ये सब लिखते हुए। तो वो लड़कियों ने जंतर मंतर पर वो करिश्मा कर दिखाया, वो काम कर दिया जो नारी मुक्ति आंदोलन चलाने वाली महिलाएं सालों में नहीं कर पाई। इसी की जरूरत थी। हालांकि हमारे गांव में तो महिलाएं, हम तो जब छोटे थे तब भी गाली देती थी, भयंकर गालियां। महिलाओं की लड़ाई जब होती थी तो गालियों के वो प्रकार कि आप कल्पना नहीं कर सकते। गालियां हमारे समाज का हिस्सा थी धनंजय भाई। शादी ब्याह में तो बाकायदा गा के गालियां देती थी महिलाएं। गालियां नहीं, गाई जाती। शादी ब्याह में तो संभ्रांत घरों में भी गालियां होती, नहीं नहीं, वही कह रहा जिसको हूँ आप कि वो तो संभ्रांत हिस्सा कहते ही हैं। है, वो तो हिस्सा ही लेकिन है। गालियां हमारे जीवन का वैसा हिस्सा जिसे भगवान के बिना तो लोग रह सकते हैं, पूजा के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन बिना गाली के लोग नहीं रह सकते। बताइए, कोई दरोगा जी जितनी बार राम का नाम लेते हैं उससे ज्यादा बार गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई जो मंत्री बन के बैठा है, क्या उससे ज्यादा गाली देता है कि नहीं देता है? जब देश का गृह मंत्री संसद में गाली दे सकता है तो फिर क्या है, जी। रिकॉर्ड पर तो है। मैं कह रहा हूं कि लड़कियों ने जो गाली दी और इससे नरेंद्र मोदी को जो कल्चरल शॉक लगा, नरेंद्र मोदी जी नरभसा गए हैं एकदम। जिसे हाँ, आपको याद होगा, नर्मदा गए, बड़ा ये चर्चित एकदम अवार्ड एकदम perfect, नर्मदा गए, ये बहुत अच्छा, बिल्कुल शरद जोशी ने ये शब्द इस्तेमाल किया था। जी। बिल्कुल। नवभारत टाइम्स पटना में उन्होंने लिखा था, उनका हाँ, छपा था वो, कि जब शरद प्रतिदिन जोशी कॉलम यहाँ आए में तो छपा था। नरभसा गए। हाँ, जी, पटना एडिशन में, तब जी मैं जी वही था, पटना में ही था, जी जी तो बिल्कुल। पत्रकारिता में भी था। तो जी जी मोदी जी नरभसा गए, और बिल्कुल। नरभसा जब जाता है आदमी तो कदम कहीं से कहीं पड़ जाते हैं। क्या जहां नहीं जाना उधर कदम लेके खींच के खुद कदम चले जाते हैं। आपको जाना नहीं है, मन नहीं कह रहा जाओ, दिमाग भी नहीं कह रहा जाओ, लेकिन कदम कह रहा नहीं इधर ही चलो। तो उस उन ठीक। पे मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, मैं आता हूं आदित्यनाथ पे, चूंकि भविष्य के प्रधानमंत्री उनको ही अरुण भाई ने बताया, या मैंने आपने भी नहीं जिक्र किया। मैंने नहीं बताया है, पूरे उसमें चल रहा है। एक एक अभी आप देखिए। स्वयंभू भाई कई लोग पाले हैं ना, देखिए मैंने नहीं नहीं देवेंद्र नहीं नहीं, फडणवीस, संजय जी, देवेंद्र धनंजय फडणवीस, भाई शिवराज अभी सिंह यूट्यूब, चौहान, कई है, लंबी चौड़ी एक नहीं सूची है नहीं नहीं पूरी। नहीं संजीव जी, अभी धनंजय भाई, अभी कभी कभी यूट्यूब देखते हैं तो पिछले एक हफ्ते में कम से कम मैंने 250 अलग अलग चैनल देखे हैं जो योगी आदित्यनाथ को स्वयंभू जोशी जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और अरुण भाई, जिनका अरुण ऐलान है भाई कि साहब, 2000, अरुण भाई साहब, मैं तो अभी आपको सुन करके उद्धृत किया है, बाकी तो हमें पता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ तो आप ही ने ही कहा, अभी जो जी सुन रहे हो तो आप ही के मुंह से सुना है। नहीं तो नहीं, मैं अब वो कह रहा हूँ हमें, कि वो कि आप जो कह रहे हैं ना, वो आप जानते हैं कई पत्रकारों को, उनमें से वो पत्रकार मोदी जी से ज्यादा जो है योगी जी के भक्त हैं। वो कई पत्रकार हैं जो यूट्यूब का आपने जिक्र किया, कई नामचीन पत्रकार जाने जाते हैं, जो हालांकि मैं नहीं मानता हूं ऐसे पत्रकारों को जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के गिरोह में फंसे हुए हैं। वो पत्रकार के वो नाम पर पत्रकार कलंक है, नहीं है, कोई भी हो, सही कितना बात भी है। बड़ा हो, उसको मैं बिल्कुल पत्रकार नहीं गिनता। बिल्कुल। उससे बढ़िया जो है रास्ते पे चल रहा कोई टपोरी है, वैसे ठीक ठीक पत्रकारों से पत्रकार कहना ठीक। शर्म की बात है। जी जी अब जो है, अब कई उसमें से हमारे भी एक संपादक आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, हालांकि वो काफी सुधर गए, इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो जो है, जो स्वनाम धन्य जो जो जिसको आपने कहा ना, नवाब साहब की बात आपने बताई, तो नवाब साहब वाले जो रफू वाले जो लोग हैं, वो गटर मीडिया क्या है, वही तो है, वो रफू वाले से भी आगे है।
रफू वाले तो कम से कम बोल दिया कि प्रभु अब इतना आगे मत बोलिए कि हम रफू भी न कर सके। गटर मीडिया वो नहीं कहने की हिम्मत रखता है। गटर मीडिया हर बात पे वाह करने वाला है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, समाप्त करिएगा, आप करिएगा। जी हाँ, समाप्त ही कर रहा हूँ। तो ये जो आदित्यनाथ जी के जो भक्त हैं, या जो उनके मुरीद हैं, या जो उनके रफू वाले हैं, वो वही कह रहे हैं। दुनिया में, देश में कहाँ क्या हलचल चल रही है, वो नहीं उन तक पहुंचने थे। उनको लग रहा है कि सब एक बार मंत्र मारेंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ, जो आपने कहा कि वो लगातार बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान वाले प्रसंग पे ही बोल रहे हैं, अभी भी वही कह रहे हैं। वो कहीं शिक्षा की बात मैंने करते कहीं नहीं सुना है कि आदित्यनाथ शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी पाठक जी का एक बयान देख रहा था, पाठक जी कह रहे हैं कि सरकार को या जो नेता है उनको जो है बिना वोटर जो है उनको बिना जाति और बिना धर्म के वोट करना चाहिए। पाठक जी कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी। लेकिन अब मैं फिर से कहूं कि वो समय बीत चुका है। जो अरुण भाई ने और डिफाइन किया और कहा कि वो सीढ़ी तोड़ देते हैं, वो खाली मोदी जी ने तो कुछ सीढ़ी छोड़ी भी, आदित्यनाथ जी ने सारी सीढ़ियां तोड़ दी। क्योंकि ये सीढ़ी पे चढ़ के आए नहीं थे ऊपर, ये छला हनुमान कूद से पहुंचे थे वहां जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। वो सीढ़ी से नहीं गए, वो हनुमान कूद थी। और हनुमान कूद वाला जो है वो सीढ़ी थोड़े ढूंढ रहा है, वो अगले डाली ढूंढ रहा है। लेकिन अब डालियां बची नहीं, डालियां सब आरएसएस की जो है थी वो कटघरे में है। और खड़गे जी ने इतना, जो प्रियांक खड़गे हैं, उन्होंने इतने सवाल उठा दिए गए हैं और इसने जस्टिफाई कर दिए हैं कि अब आरएसएस उधर उलझ गया है। तो बहुत खेल बिगड़ चुका है और मुझे लगता है इसको नहीं संभाला जा सकता। अब दूध फट गया है, उसको कितना भी मेहनत करिएगा फिर दूध नहीं बनेगा, चाय नहीं बना सकते आप उसको।